ईगो से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। तुम अभी जाकर रोहन से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगो। गलती भी तो तुम्हारी ही है। चित्रा ने अपनी साथी लेक्चरर रोमा को समझाते हुए कहा। हाँ चित्रा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रोहन की मम्मी को माइनर हार्ट अटैक आया था और वह उन्हें लेकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल गया था। उसी दिन मेरा जन्मदिन था। वह मुझे फ़ोन नहीं कर सका था। जब फ़ोन किया तो उसने मैसेज कर दिया था कि बिज़ी है, लेकिन मैं तो पता नहीं क्या क्या समझ बैठी और उससे बहुत कुछ भला बुरा लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। मुझे उसकी स्थिति समझनी चाहिए थी और इतना रिएक्ट नहीं करना था। मैं आज ही जाकर उससे अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी। रोमा ऐसा कहकर अपनी क्लास लेने चली गई थी। चित्रा ने भी तो इसी गुस्से के कारण अपने किसी अजीज़ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। चित्रा और सुमन बहुत अच्छे दोस्त थे और से भी बढ़कर थे। सुमन एक सीधी सादी लड़की थी जो एक बहुत ही पारंपरिक परिवार से संबंध रखती थी। चित्रा बचपन से ही काफ़ी दबंग प्रवृत्ति की थी और अपने पापा की इकलौती बेटी थी। चित्रा की माँ का उसके बचपन में ही देहवासन हो गया था। माँ की मृत्यु के बाद पापा वैरागी हो गए थे। चित्रा का पालन पोषण दादी ने किया था। चित्रा जब कॉलेज आई देहवासन हो गया था। दादी का भी देहवासन हो गया था। अब चित्रा ही स्वयं की और अपने पापा की देखभाल करती थी। आर्थिक रूप से चित्रा का परिवार ठीक था। बाजार में कुछ दुकान थी, उनके किराए से ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, जो चित्रा और उसके पापा के लिए पर्याप्त थी। जिस उम्र में दूसरी लड़कियां लड़कों के प्रति एक आकर्षण का अनुभव करती हैं, वहीं चित्रा को कोई लड़का आकर्षित नहीं करता था। कॉलेज में चित्रा की दोस्ती सुमन से हुई। चित्रा सुमन के प्रति एक अलग सा आकर्षण अनुभव करती थी। अगर सुमन का हाथ चित्रा को छू जाता था तो चित्रा के शरीर में बिजली सा कौंध जाता था। वह दौर था जब सेक्शन 377 को लेकर देश में आंदोलन चल रहा था। चित्रा को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वह किसी लड़के के साथ ही अपनी जिंदगी बिता सकती है। सुमन भी अपने आप को चित्रा के साथ काफ़ी सुरक्षित सा महसूस करती थी। चित्रा उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करती थी। एक बार सुमन चित्रा के घर पर आई हुई थी और किसी बात पर चित्रा ने सुमन को गले से लगाकर उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। उस दिन दोनों दोस्तों को ही अपने नए रिश्ते और जज्बातों का एहसास हो चुका था। दोनों का मिलना जुलना, साथ घूमना फिरना जारी था। चित्रा पढ़ लिख कर लेक्चरर बनना चाहती थी। वह सुमन से कहती थी कि जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी हम दोनों यह शहर छोड़ देंगे, हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। सुमन कहती, कैसे यार, लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम दोनों अकेले कैसे रह पाएंगे। चित्रा कहती है, दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं, लोग धीरे धीरे हमें समझ ही जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं हो पाएंगे। मुझे तो बच्चे बहुत ही पसंद है। सुमन कहती है, पागल, बच्चे तो गोद ले लेंगे। आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि टेस्ट ट्यूब तकनीक के जरिए अपना बच्चा भी कर सकेंगे। चित्रा कहती है, अपने बूंदते बूंदते दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। तभी दोनों के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ गए। लास्ट एग्ज़ाम के दिन सुमन चित्रा से मिले बिना जल्दी से
चली गई थी। चित्रा को चिंता हुई, वह भी उसके घर चली गई। जैसे ही वह सुमन के घर पहुंची, वहां का नज़ारा देखते ही उसके तेवर चढ़ गए। सुमन को देखने लड़के वाले आए हुए थे। चित्रा ने आओ देखा न ताओ गुस्से में सबके सामने बोलने लगी कि सुमन, तुम ये क्या कर रही हो? यह क्या तमाशा है? तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? चलो उठो, हम यहाँ से अभी कहीं दूर चले जाएंगे। चित्रा सुमन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। सुमन तो एकदम बुत बन गई थी। उसे चित्रा से गैर जिम्मेदारी व्यवहार का उम्मीद नहीं था। चित्रा, तुम जाओ और तमाशा मत करो, सुमन ने भींगी आंखों से कहा। चित्रा को बड़ी मुश्किल से भेजा गया। सुमन की मम्मी ने बात संभालते हुए कहा, सुमन की बहुत ही अच्छी दोस्त है, बिन माँ की बेटी है, इसलिए इतना बौखला गई है। लड़के वालों को सुमन पसंद आ गई थी और उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। सुमन के मम्मी पापा ने भींगी आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम जो भी फैसला लोगी उस पर तुम्हारी 3 छोटी बहनों का भविष्य निर्भर होगा। सुमन ने अपने पापा को आज से पहले कभी इतना कमज़ोर नहीं देखा था। उसने तो हमेशा ही उन्हें दबंग और रौबदार व्यक्तित्व के रूप में ही देखा और समझा था। सुमन ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और उसने चित्रा को एक खत भी लिखा था कि चित्रा, तुम्हारे 2 पल के गुस्से ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। लड़के वालों के बारे में खुद मुझे उस दिन सुबह ही पता चला था, इसलिए तुम्हें बिना बताए जल्दी आ गई थी। सोच रखा था कि कोई बहाना बनाकर मना कर दूंगी, लेकिन तुमने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे एक इनकार का खामियाजा मेरी बहनों को भुगतना होगा। उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। वैसे मुझे लड़का ठीक ही लगा, उसके साथ भी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जितनी तो नहीं, लेकिन अच्छी ही गुजर जाएगी। चित्रा सुमन के खत को पढ़ती जा रही थी और उसकी आंखें बरसती जा रही थी। उसके बाद चित्रा आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर आ गई थी और लेक्चरर भी बन गई। उसने अब एक बेटी को गोद ले लिया और उसने अपनी बेटी का नाम सुमन रखा है। फ्रेंड्स, यदि ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।